हेलो, वेलकम टू एक्सेल स्किल्स हब। शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, अभी हमने रिप्लेस वैल्यू तक चेक कर लिया था। अब हम चेक करेंगे मर्ज क्वेरी और अपेंड क्वेरी। तो मर्ज क्वेरी में क्या होता है कि जैसे हमें अगर कोई कॉलम किसी दूसरी टेबल पे ऐड करना है तो वो हम करेंगे मर्ज क्वेरी। अपेंड क्वेरी में अगर हमें डेटा को रो के नीचे और डेटा ऐड करना है तो हम करेंगे अपेंड क्वेरी यूज़ करेंगे। अपेंड क्वेरी रो के लिए होता है और मर्ज क्वेरी कॉलम को ऐड करने के लिए। देखिए, जैसे फर्स्ट टेबल में हमारे पास यहाँ पे डेटा है कुछ जिसमें एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, रीजन, ब्रांच, डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक फर्स्ट टेबल है जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय कोड है। अब हमें इन एम्प्लॉयज़ की डिटेल चाहिए, एम्प्लॉय का नाम चाहिए, एम्प्लॉय का डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए, रीजन चाहिए, ब्रांच चाहिए। तो हम यूज़ करते हैं मर्ज क्वेरी का। इस टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, मर्ज क्वेरी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मर्ज क्वेरी और मर्ज क्वेरी एज न्यू। अगर हम मर्ज क्वेरी करेंगे तो इसी टेबल में बाकी कॉलम ऐड हो जाएंगे। अगर हम मर्ज क्वेरी एज न्यू करेंगे तो फिर एक नई टेबल बनेगी जिसमें ये सारे कॉलम ऐड हो जाएंगे। तो मर्ज क्वेरी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये हमारी टेबल जो सिलेक्टेड है उसके कॉलम है। यहाँ पे दूसरी टेबल जहाँ से हमें वैल्यू चाहिए, जहाँ से हमें कॉलम चाहिए, वो वाली टेबल हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे। तो वो फर्स्ट टेबल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम जो मैचिंग फील्ड है वो हम सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय कोड और यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड। ऐसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम ज्वाइन काइंड सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट आउटर आउटर ज्वाइन, जिसमें सारी रो फर्स्ट टेबल की आएंगी और सिर्फ मैचिंग रो सेकंड टेबल की आएंगी। राइट आउटर ज्वाइन, जिसमें सारी रो सेकंड टेबल की आएंगी और सिर्फ मैच रो फर्स्ट टेबल की आएंगी। फुल आउटर, जिसमें दोनों टेबल की सारी रो आएंगी। इनर ज्वाइन ओनली मैचिंग रोज के लिए है। लेफ्ट एंटी ओनली इन फर्स्ट टेबल के लिए और राइट एंटी रोज ओनली इन सेकंड टेबल के लिए। तो हम लेफ्ट आउटर यूज करेंगे क्योंकि हमें इस कॉलम के अगेंस्ट में ये सारे कॉलम चाहिए। ओके करते हैं। फिर वो टेबल यहाँ पे ऐड होगी। अब यहाँ पे जैसे हम मर्ज करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कुछ टेबल शो होगी। अब यहाँ पे हमें इसको एक्सपेंड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एक्सपेंड पे ऑलरेडी क्लिक है। अब यहाँ पे जो जो हमें कॉलम चाहिए, जैसे एम्प्लॉय कोड हमें नहीं चाहिए तो इससे अनचेक कर देंगे। फिर जो कॉलम हमें चाहिए, यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है यूज़ ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रेफिक्स। तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे जिससे टेबल का नाम और फिर फील्ड का नाम वहाँ पे शो होगा यहाँ पे कॉलम पे। ओके करेंगे तो ये ऐसे, ठीक है। फर्स्ट टेबल का एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट टेबल का डीओजे, फर्स्ट टेबल का रीजन, ऐसे करके ये कॉलम नेम शो होंगे और यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। ये है मर्ज क्वेरी। अभी चलते हैं अपेंड क्वेरी। तो यहाँ पे एक हमारे पास फर्स्ट टेबल है और दूसरी है फर्स्ट टेबल कॉपी। तो अब हमें इन दोनों का डेटा मर्ज करना है, लेकिन रो आइटम मर्ज करने हैं अभी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपेंड क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक अपेंड क्वेरी और एक अपेंड क्वेरी एज न्यू। तो अगर हम अपेंड क्वेरी एज न्यू कर देंगे तो फिर नई टेबल बनेगी। अपेंड क्वेरी करेंगे तो फिर इसी टेबल में अपेंड हो जाएगा डेटा। तो यहाँ पे अपेंड क्वेरी एज न्यू करते हैं। फिर एक टेबल हमारी सिलेक्ट है कॉपी। दूसरी टेबल हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी, जो फर्स्ट टेबल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे थ्री और मोर टेबल्स तो सेकंड ऑप्शन है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, अगर हमारे पास दो से ज़्यादा टेबल हैं तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और फिर ऐसे सिलेक्ट करेंगे हम अपनी टेबल्स को और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो जितनी टेबल यहाँ पे आएंगी वो सारी की सारी मर्ज हो जाएंगी आपस में। तो अभी हमारे पास दो टेबल हैं तो इसलिए हम यही ऑप्शन से काम चलाएंगे। तो पहली टेबल हमारे पास है फर्स्ट टेबल और दूसरी टेबल है फर्स्ट टेबल, एक कॉपी है और एक ओरिजिनल है। ओके करेंगे तो एक नई टेबल बन के आएगी अपेंड वन। यहाँ पे वो सारा डेटा, सारे रो आइटम अपेंड हो चुके हैं।
ट्रांसफॉर्म में चलते हैं। ट्रांसफॉर्म में ग्रुप बाई पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे बेसिक और एडवांस। बेसिक में एक कॉलम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हमें डेजिग्नेशन या फिर डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे न्यू कॉलम नेम काउंट ही रखते हैं और ऑपरेशन काउंट रोज करेगा। तो ये ग्रुप बाई वैसे ही है जैसे हमने होम में भी चेक किया था। एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक समरी बनेगी इस टेबल की, जिसमें डिपार्टमेंट वाइज कॉलम का काउंट रहेगा, रोज का काउंट रहेगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज टोटल रो आइटम। अब इसको हम यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी सेटिंग्स पे दोबारा से चलते हैं और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ऐड एग्रीगेशन अगर हम करेंगे तो यहाँ पे और रो हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ, सम लोन अमाउंट। और यहाँ पे ऑपरेशन सिलेक्ट करेंगे। ये क्या करेगा, सम करना है इसको, एम्प्लॉय कोड का नहीं, लोन अमाउंट का सम करेगा। ओके करेंगे तो अभी ये ऐसे शो हो जाएगी टेबल। अभी हमारी एक समरी बन चुकी है जिसमें पहला कॉलम है डिपार्टमेंट, दूसरा काउंट और तीसरा सम ऑफ लोन अमाउंट। यूज फर्स्ट रो एज हेडर और यूज हेडर एज फर्स्ट रो, ये दोनों सेम ऑप्शन है जो हमने होम में चेक किए थे सेकंड वीडियो में। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अगर करेंगे इस समरी को तो फिर ये ट्रांसपोज जो कॉलम हेडिंग है वो रो हेडिंग आ जाएंगे और जो रो हेडिंग है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रांसपोज करते हैं तो जो कॉलम हेडिंग है वो रो में आ गए और रो कॉलम में। यहाँ पे ऑप्शन है रिवर्स रो। रिवर्स रो क्या करेगा कि जो पहली वाली रो है उसको सबसे लास्ट में ले जाएगा और सबसे लास्ट वाली रो को सबसे पहले ले जाएगा। ये सिर्फ रो को रिवर्स करेगा, ये डेटा की सॉर्टिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ रो को रिवर्स करता है। काउंट रो हमें इस टेबल में जितने भी रो आइटम है उनका काउंट बताएगा, 34 है। यहाँ पे 34 रो आइटम अवेलेबल हैं। डेटा टाइप, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है, यहाँ पे डेटा टाइप हम दूसरा चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय कोड होल नंबर है, हम चाहें इसको तो टेक्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे, ये टेक्स्ट हो जाएगा। डिटेक्ट डेटा टाइप, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि डेटा टाइप क्या करना है तो हम यहाँ पे डिटेक्ट डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये अपने से ही डेटा टाइप को डिटेक्ट करेगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने इसको नंबर कर दिया, क्योंकि ये नंबर अवेलेबल है यहाँ पे। ये फर्स्ट कुछ रोज के बेस पे डेटा टाइप डिटेक्ट करता है। रीनेम, कॉलम को रीनेम करने के लिए है। हम कॉलम को रीनेम यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर F2 प्रेस करके भी हम कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। रिप्लेस वैल्यू, यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू और रिप्लेस एरर। तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू, जैसे मुझे ये 10003 को रिप्लेस करना है 10002 पे, करते हैं 10003 को 10020 से रिप्लेस कर देते हैं, तो ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे रिप्लेस एरर। तो यहाँ पे अगर कोई एरर है, आप उस एरर को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उस एरर को भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इस कॉलम में जो भी एरर होगा उसकी जगह पे जो वैल्यू आप यहाँ पे देंगे उससे रिप्लेस हो जाएगा। ये सेम ऐसे ही वर्क करता है जैसे एक्सेल में इफ एरर फंक्शन काम करता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अधिक एक्सेल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में अपने सवाल जरूर पूछें। हैप्पी एक्सेलिंग!